नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा फ्लाइट्स क्यों कैंसिल कर दी गईं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ही भतीजे आकाश आनंद के लिए क्या बड़ा फैसला लिया है, और बताएंगे कि हरियाणा की राजनीति में आए भूचाल के बाद भी सरकार पर असर क्यों नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, क्रू मेंबर्स ने एक साथ ली सिक लीव, पैसेंजर्स की बड़ी मुसीबत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटाया, कहा पूर्ण परिपक्वता आने तक जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। हरियाणा की राजनीति में आया भूचाल, 3 निर्दलीय विधायकों ने वापस लिया समर्थन, प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आई। पीएम मोदी की 2 राज्यों में चुनावी जनसभा, विजयवाड़ा में होगा भव्य रोड शो, यूपी में गृह मंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। विवादों में घिरी एस्ट्राजेनेका ने लिया बड़ा फैसला, दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन की खरीद फरोख्त होगी बंद। रुक करेंगे पहली खबर का। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। एएनआई के ट्वीट के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटीज इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से पैसेंजर्स काफी ज्यादा परेशान हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लेते हुए पैसेंजर्स ने एयर कैरियर के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक कई एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू मेंबर्स एक साथ सिक लीव पर चले गए हैं, जिसकी वजह से मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक 70 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि केबिन क्रू एक साथ अंतिम समय में बीमार होने की सूचना देने के बाद छुट्टी पर चला गया, जिसकी वजह से उड़ान में देरी होने के साथ ही फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है। जबकि हम इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने के लिए क्रू के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि पैसेंजर्स एयरपोर्ट आने से पहले चेक कर लें कि कहीं उनकी फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई। वहीं पैसेंजर्स को हुई असुविधा के लिए एयरलाइन ने माफी भी मांगी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, मायावती ने उन्हें पिछले साल दिसंबर में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और बीच लोकसभा चुनाव उन्होंने अपना ये बड़ा फैसला वापस ले लिया है। बसपा सुप्रीमो का कहना है कि आकाश आनंद को पूर्ण परिपक्वता आने तक, यानी राजनीति में पारंगत होने तक, इन दोनों बड़ी और अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। गौरतलब है कि आकाश आनंद को काफी अटेंशन मिल रही थी। लोग उनकी सभाओं में शामिल होने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे थे। लोगों में वापस बसपा का बेस और क्रेज बनता नजर आ रहा था। लेकिन सीतापुर में अपनी सभा में आकाश आनंद ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद उन्हें सभा से दूर रखा गया। वहीं उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। साथ ही कुछ सभाओं में उनके मुंह से गाली जैसे शब्द भी निकले थे, जिसकी खूब आलोचना हुई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा की राजनीति में एक अलग भूचाल आ गया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन इसके बाद प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार अब अल्पमत में तो है, लेकिन सरकार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मंगलवार को 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्य की बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। प्रदेश की 90 विधानसभा में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 2 सीट पीछे है। हरियाणा के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान 22 फरवरी 2024 को अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके बाद 12 मार्च को मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद नायब सिंह सैनी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। 22 फरवरी के आधार पर अगले 6 महीने तक, यानी 22 अगस्त तक हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है, मतलब 22 अगस्त के बाद कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती भी है तो ऐसे में सरकार विधानसभा को भंग करके चुनाव की घोषणा कर सकती है। रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथे चरण के चुनाव के लिए अब सत्ताधारी बीजेपी बड़े स्टार प्रचारकों के साथ जमकर जनता के बीच चुनावी हुंकार भर रही है। आज पीएम मोदी 2 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। पीएम आज तेलंगाना के करीमनगर और वारंगल में प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचेंगे। वहीं पीएम आंध्र प्रदेश के राजमपेट में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और विजयवाड़ा में रोड शो करेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर है। अमित शाह आज लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज के दौरे पर होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर, एटा और शाहजहांपुर में प्रचार करने वाले हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हरदोई और कन्नौज में चुनावी सभा में शामिल होंगे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विवादों में घिरी एस्ट्राजेनेका ने अब एक नया और बड़ा फैसला लेते हुए दुनिया भर से कोविड-19 वैक्सीन की खरीद फरोख्त बंद करने का ऐलान किया है। एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। कंपनी का कहना है कि मार्केट में दूसरी एडवांस्ड वैक्सीन आ गई हैं जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स से लड़ सकती हैं। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद करने का फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 5 मार्च को ही एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया था। आपको याद दिला दें, कुछ दिन पहले ही एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कई परिवारों ने ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री के मामले में हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। इससे पहले दिल्ली की राउ रेवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जानकारी के मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक के लिए बढ़ाई गई थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद अदालत ने ईडी को 8 मई तक का समय दिया। अदालत ने कहा था कि दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद ईडी 8 मई दोपहर 12 बजे तक अपना जवाब दाखिल करे। साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में हर हफ्ते एक दिन उनकी पत्नी से मुलाकात की मंजूरी भी दी थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आईपीएल के 56वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इतिहास रच दिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 221 रन बनाए। युजवेंद्र चहल ने इस दौरान पंत का विकेट लेकर इतिहास रचा है। चहल टी20 क्रिकेट में अपने कैरियर का 350वां विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले राशिद खान, सुनील नरेन, इमरान ताहिर, शाकिब अल हसन ही ये कारनामा कर पाए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।